आप खरीदो फरोख्त को रिवाज दें जिससे पैसों की नशोनुमा हो और उससे तिजारत को नशोनुमा मिले, तो वो शरीयत के नज़दीक मुस्तहसन है। जिसको तीसरे पारे में वाज़ेह अंदाज में अल्लाह ताला ने फरमाया है, तिजारत हमने हलाल की है, सूद हमने हराम किया है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ान मुबारक 2023 का दूसरा आशरा ख़त्म होने को और अनकरीब तीसरे आशरे का आगाज़ होगा। उसके बाद ईद उल फितर की आमद है। नाज़रीन, ईद उल फितर में ईदी के नए नोटों से मुतालिक एक बहस, एक सवाल लोगों के जहन में जन्म लेता है कि क्या ईदी के जो नए नोट हमें चाहिए उसको देने के लिए अगर सामने वाला हमसे ज़ायद रकम का मुतालबा करता है तो क्या इस तरह ज़ायद रकम दे के वो नोट लेना जायज़ है या नाजायज़। मिसाल के तौर पर एक शख्स को 5000 के नए नोट चाहिए, सामने वाला कहता है मैं 5000 के नए नोट तो आपको दे दूंगा, लेकिन उसके बदले में मैं आपसे 200, 300, 500 कोई भी रकम बताता है कि ये ज़ायद भी लूँगा, तो ये गोया कि मैं एक सर्विस दे रहा हूँ, आपके लिए ला रहा हूँ या जो भी कर रहा हूँ, उसके बदले में 5000 के बदले में 5000 रुपये नहीं लूँगा पुराने, बल्कि आपसे 200 या 400 या 500 जो भी रकम बताता है ये मैं जायद भी लूँगा। तो क्या इस तरह जायद रकम दे के वो नोट लेना जायज़ है या नाजायज़, यही आज का हमारा मौजू है। जवाब समझने से पहले नाज़रीन, एक उसूल समझना हमारे लिए ज़रूरी है कि सूद और गैर सूद कौन सा अक़द होता है जो सूदी कहलाता है या सूद है, और कौन सा अक़द सूद नहीं है। ये बहस थोड़ा सा मुख्तसर अंदाज में समझ लेंगे तो जवाब आपको बेहतर अंदाज में समझ आ जाएगा। देखिए, मुख्तसर अल्फाज में आपको बताऊं कि किसी भी मुल्क की करेंसी जो होती है उसका असल मकसद तो होता है उसके ज़रिए से कोई अशिया ख़रीदी जाए, आटा, चावल, कोई मशीन या कुछ भी आपने ख़रीदना है। करेंसी का वजूद इसलिए होता है, करेंसी का वजूद करेंसी ख़रीदने के लिए नहीं होता कि आप 5000 दे के मुझे 5000 लेके मुझे 5000 दे दें। ये अगर करेंसी के करेंसी से तबादला होता है तो ये तो असलन तो ये होता है कि ये कर्ज़ के लिए होता है। आप मेरे से 5000 रुपये ले लेते हैं, बाद में मुझे 5000 रुपये कर्ज़ के वापस दे दें। इसके अंदर कोई भी इजाफा लेना कर्ज़ खा के लिए, कर्ज़ देने वाले के लिए, इसको शरीयत ने सूद करार दिया है। करेंसी का तबादला हो रहा हो तो जितना लिया है एक बंदे ने उतना ही देगा, चाहे फिलफौर दे रहा हो चाहे बाद में दे रहा हो। इस पर ज़ायद रकम लेना शरीयत ने इसको नाजायज़, हराम और सूद करार दिया है। शरीयत कहती है तिजारत के ज़रिए से रकम को ज़्यादा करना है आपने, आप चीज़ बेचें फिर ख़रीदें फिर उसको ज़ायद रकम पे बेचें, आगे आप ख़रीदो फ़रोख्त को रिवाज दें जिससे पैसों की नशोनुमा हो और उससे तिजारत को नशोनुमा मिले, तो वो शरीयत के नज़दीक मुस्तहसन है। जिसको तीसरे पारे में वाज़ेह अंदाज में अल्लाह ताला ने फरमाया है, तिजारत हमने हलाल की है, सूद हमने हराम किया है। चीज़ बेच के बीच में चीज़ को लाएं, पैसे के ज़रिए चीज़ खरीदें फिर चीज़ बेचें, इस तरह अपनी रकम को बढ़ाएं। अगर आप पैसा दे के पैसे को बढ़ा रहे हैं, इसको शरीयत ने सूद और हराम करार दिया है। इसी तनाजुर में आप इस मसले को भी समझ गए होंगे कि जिसमें नए नोट दे के पुराने नोट, नोट का नया होना है पुराना ना कोई अहमियत नहीं रखता। 1000 का नोट चाहे नया हो चाहे पुराना हो, अगर साबुत हालत में है, जितना भी पुराना हो उसकी वैल्यू, उसकी मिकदार एक ही है। लिहाजा अगर नए नोट दे के पुराने नोट ले रहे हैं तो उसूली एतबार से, असल एतबार से उसमें ज़ायद रकम लेना या देना ये सूद कहलाएगा, ये हराम है। उतनी ही रकम देनी होगी जितनी आपने देनी है। अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि अगर सामने वाला रकम नहीं दे रहा, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि बहुत से इदारे और बहुत से बैंक वगैरह ऐसे मौजूद हैं पाकिस्तान के अंदर जो बग़ैर किसी इजाफी रकम के रकम मुहैया कर देते हैं। तो अव्वलन तो आप कोशिश करें, अगर आपको नए नोट की ज़रूरत है तो ऐसे अफराद और ऐसे इदारों से रब्ता करें जो बग़ैर इजाफी रकम के वो रकम आपको दे देते हैं। 5000 लेके 5000 के नोट दे देंगे, 10,000 लेके 10,000 के दे देंगे, तो आप उन्हीं से रब्ता करें और सहूलत से वो मैसर आ जाते हैं उमूमन। तो इसलिए इजाफी रकम देने की तो कोई ज़रूरत है ही नहीं, कोई ऐसी मजबूरी भी नहीं है। और अगर आपको कोई फ़र्द, कोई इदारा, कोई शख्स ऐसा ना मिले जो सहूलत के साथ आपको इजाफी रकम के बगैर रकम नए नोट मुहैया करने के लिए तैयार हो, तो उसका देखें शरीयत ने एक तरीक़ेकार बताया है। अब आपने बात जो आगे मैं बता रहा हूँ वो गौर से और तरीके से समझनी है ताकि उसका सही मफ़हूम आपके जहन में, कोई गलत फहमी आपके जहन में ना पैदा हो। तरीक़ेकार आपने ये समझना। देखें, मैंने पहले तो आपको बताया कि इजाफी रकम ऐसे तो देना कतान जायज़ नहीं है। करेंसी का तबादला हो रहा है तो बराबरी ये इजाफी रकम देना सूद है, नाजायज़ और हराम है। तरीक़ेकार शरीयत ने देखें क्या बताया है, क्योंकि यहाँ मजबूरी है, इजाफी रकम कोई दे ही नहीं रहा, कोई इदारा आपको मिल भी नहीं रहा है, दूसरा इस बंदे ने सर्विसेज भी दी हैं, ये लेके आ रहा है, जो भी इसका एक मेहनत लग रही है, तो इस ख़ास तनाजुर में, इस ख़ास सूरत में शरीयत ने यह तरीक़ेकार बताया उलमाए किराम ने कि आप जो है उसको जो इजाफी रकम दे रहे हैं उसके बदले में वो आपको नए नोटों के साथ कोई एक मामूली सी चीज़, कोई कलम, कोई कॉपी या कोई एक किताबचा सा कोई भी चीज़ ऐसी दे दे मामूली सी, तो इजाफी रकम उसके बदले में हो जाएगी। और 5000 के बदले में, जैसे मिसाल जो मैंने दी थी, 5000 हो जाएंगे। 200, 300 जो इजाफी रकम वो तलब कर रहा है उसके बदले में वो कलम या वो किताब आ जाएगी। आप समझ रहे होंगे बात। तो ये सूद
से निकल जाएगा ये मामला। लेकिन ये तरीक़ेकार उसी वक्त इख्तियार करने की इजाज़त होगी जब मैंने बताया दो बातें पाई जाएँ। एक तो आपको कोई इजाफी कोई अलग से कोई बंदा मौजूद ना मिल रहा हो, कोई इदारा जो आपको बगैर इजाफी रकम के ये रकम मुहैया करने के लिए तैयार हो, एक बात। दूसरा, उसने भी सर्विसेज दी हैं तो उसकी भी मजबूरी है। तो ये दोनों बातें जब पाई जाएंगी तो इस सूरत हाल में ये तरीका इख्तियार करके आप इजाफी रकम उसके हवाले कर सकते हैं और वो रकम भी ले लें नोट, और उसके साथ वो चीज़ जो भी वो मामूली सी दे रहा है वो भी ले लें। तो इस तरह वो रकम के बदले में रकम हो जाएगी और इजाफी रकम के बदले में वो चीज़ आ जाएगी। इन सूरत हाल में, इस सूरत में, इस मजबूरी के वक्त इस तरीके का तरीका इख्तियार करके आप वो नए नोट हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर मैंने आपको बताया, फिर आप वाज़ेह अल्फाज में समझ लें, अगर ये दोनों बातें नहीं हैं तो कतान ये तरीका इख्तियार करने की इजाज़त सूद के हीले के तौर पे जायज़ नहीं है। यहाँ ये सूद के हीले के तौर पे ये तरीक़ाकार नहीं बताया गया है। ये तरीका इस मजबूरी में नए नोट ईद उल फितर के लिए हासिल करने के लिए उलमाए किराम ने अपने फतावा में हर जगह मौजूद है, बयान किया है। ये दो बातें पाई जानी ज़रूरी हैं। एक तो ये कि आपको कहीं और कोई शख्स, कोई इदारा ऐसा ना मिल रहा हो जो बगैर इजाफी रकम के, वरना मैंने बताया बसहूलत मौजूद है, उनसे रब्ता करके आप ले लें तो बेहतर रहेगा। लेकिन अगर आपके इलाके में नहीं मिल पा रही तो एक ये शर्त है कि ना मिल रहा हो, और दूसरी शर्त यही है कि उसने सर्विसेज दी हैं, उसके बदले में ये फेल अंजाम दिया जा रहा है, तो ये तरीक़ेकार इख्तियार कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं है, और आप 10,000 एक को दे रहे हैं और उससे आप 12,000 रुपये वसूल कर रहे हैं और साथ एक चीज़ दे दे रहे हैं, कह रहे हैं भाई ये तरीक़ेकार तो उलमा किराम ने बयान किया है, ये तरीक़ेकार ज़रूरत के वक्त बयान किया है। ये तरीक़ेकार मामूल के औकात में, आम औकात में नहीं है कि आप सूद के लिए हीला इख्तियार करते हैं तो कतन हराम, सूद और जहन्नम की वईदों का और अल्लाह ताला से ऐलान जंग का सूरत हाल पेश आएगी, और जो नाउज़ बिल्लाह इंतहाई ख़तरे की और इंतहाई मुश्किल का बाइस है। इससे एतराज़ करें। नए नोट मैंने बताया लेने के लिए और उसकी सर्विसेज का बदला देने के लिए, और वो तलब भी कर रहा है, पहले तो उसे भी चाहिए कि ना ले, लेकिन अगर वो तलब कर रहा है कि भाई मैं लेके आया हूँ जो भी मेरे मेहनत लगी है, तो उसके लिए शरीयत ने, और आपको कोई बंदा बगैर रकम वाला, इजाफी रकम वाला मिल भी नहीं रहा, इस सूरत हाल में ये तरीका इख्तियार करके कोई इजाफी चीज़ मामूली सी ले लें, इजाफी रकम उसके बदले में करार दे दें, और जो रकम असल है उसके बदले में लेके अगर आप ये चीज़ वसूल कर लेते हैं तो ये आपके लिए इंशाल्लाह किसी पकड़ का बाइस नहीं होगा, और इस तरीके को इख्तियार करके आप इजाफी रकम दे के वो नए नोट हासिल कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर समझ में नहीं है एक बार फिर दोबारा देख लें, और उसके बाद इसके ऊपर अगर अमल करना चाहे तो आप अमल कर सकते हैं। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।